एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 104 एंड इसकी पावर हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि अगर हमें कुछ इस फॉर्म में दे रखा है a प्लस बी एन है, तो हम उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 101 दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो क्या हम इसको 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 100 प्लस में 1 की पावर 4। ठीक है, और हमने इसको 100 से ही मतलब क्यों किया, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, ओके, तो बस अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 100। ठीक है, बी मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज 1 एंड एन मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, ये वाली फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज एन। एन मेरे पास कितना है 4, यानी कि 4c0 एंड ए की पावर एन, यानी कि ए की पावर यानी कि 100 की पावर क्या है, क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, 100 की पावर 4। देखो ए की जो पावर होती है उसको हम डिक्रीज करते चले जाते हैं और बी की पावर को इंक्रीज करते चले जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बी की पावर क्या है 0, यानी कि 1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 4c1 100 एंड इसकी पावर डिक्रीज होकर हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 3 एंड 1 की पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये मेरे पास हो जाएगा 4c2। ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ पे 100, इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर एंड 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। आगे सोल्व करते हैं, तो बाकी का मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो जगह प्लस में 4c3। ठीक है, एंड यहाँ पे 100 की पावर डिक्रीज होकर मेरे पास 1 हो जाएगी एंड 1 की पावर यहाँ पर इंक्रीज होकर मेरे पास क्या हो जाएगी, डेट इज 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4c4, ये हो जाएगा 100 की पावर यहाँ पर डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 0 एंड 1 की पावर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, डेट इज 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ना इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4c0 है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 माइनस के 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। सो ये जगह यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 1। उसके बाद 4c1 यानी कि हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे ओपन करके लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 4c2 यानी कि हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इस वाले 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। उसके बाद 4c3 है, तो यानी कि हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एंड नीचे डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4। अब 4c4 है, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 माइनस के 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 माइनस के 4 इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। मेरे पास 4c0 मेरे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे और 1 की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 100 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस। उसके बाद 4c1 की वैल्यू मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद क्या यहाँ पे 100 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4c2, तो 4c2 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट इज 6 एंड यहाँ पे 100 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 100 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट 4c3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, डेट इज 4 आई थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 एंड यहाँ पे 100 लिख रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4c4 की वैल्यू क्या आई थी 1 एंड यहाँ पे 100 की पावर 0 यानी कि 1 एंड 1 की पावर 4 करेंगे तो 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1। तो हम इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104060401 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 इज 99 एंड इसकी पावर 5 गिवन। 9 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 माइनस के 1 एंड इस पूरे की पावर 5। ठीक है, बस अब इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ए क्या है, डेट इज 100 एंड बी यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस के 1। ठीक है, एंड एन यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज 5। तो जो हमने ऊपर यूज़ किया था फॉर्मूला वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा NC0। ठीक है, एंड यहाँ पर ए क्या है मेरे पास 100 है,
सॉरी इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एन मेरे पास क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5C0 एंड ए कितना है 100, 100 की पावर सबसे पहले हमारे पास कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर कितनी हो जाएगी 0, फिर प्लस में हो जाएगा 5C1 एंड 100 की पावर हो जाएगी 4 एंड -1 की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद प्लस में हो जाएगा 5C2 एंड 100 की पावर हो जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि ए की पावर तो डिक्रीज होती चली जाती है एंड बी की पावर इंक्रीज होती चली जाती है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5C3, ठीक है। 100 की पावर यहाँ पर डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी, -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 5C4 100 की पावर 1 हो जाएगी, -1 की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में 5C5 100 की पावर 0 हो जाएगी एंड -1 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। उसके बाद 5C1 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको ओपन कर लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। उसके बाद है 5C2, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 को ओपन करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, हमें मेरे पास कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद 5C3, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा यहाँ से 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज 10। उसके बाद है 5C4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद है 5C5, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस के 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज 1। हमारे पास यहाँ पे 5C0 की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, तो यहाँ पे -1 की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ही हो जाएगा, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा डेट इज 100 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद प्लस में 5C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, यहाँ पर 5 आई थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है। उसके बाद 100 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 की पावर 4। उसके बाद -1 की पावर 1 है, तो यानी कि साइन यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर साइन देख लेते हैं, यहाँ पे साइन जो होगा वो मेरे पास पॉजिटिव होगा। 5C2 की वैल्यू मेरे पास आई थी 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 एंड हो जाएगा 100 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन देख लेते हैं, तो साइन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा। उसके बाद 5C3 की वैल्यू ओके, तो 5C3 की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एंड 100 का स्क्वायर, तो एज इट इज लिख देते हैं 100 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5C4, तो यहाँ पे साइन मेरे पास प्लस का आ जाएगा। 5C4 की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 एंड ये 500 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 5C5, तो 5C5 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, तो यहाँ पे साइन जो होगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। साइन जो होगा वो यहाँ पे माइनस का आएगा एंड यहाँ पे सिर्फ माइनस के 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, बस फाइनल आंसर आ जाएगा 95099004999, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन जो है वो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। सो इसको ओपन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस में 0.1 एंड इसकी पावर क्या 1 2 3 4 जीरोज लगी हुई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर a प्लस बी इसकी पावर n है तो हमारा क्या हो जाएगा NC0 a की पावर n एंड b की पावर 0, फिर उसके बाद NC1 फिर a की पावर n माइनस की 1 एंड b की पावर 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास चलते रहेगा, ठीक है। तो इसी को इस तरीके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास a जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा डेट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड b मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 0.1 हो जाएगा एंड n मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो बस अब इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे NC0 तो यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे 0 लगा C एंड उसके बाद 0 a क्या है यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 की पावर n 1 की पावर यानी कि 1 2 3
4, ठीक है। उसके बाद b, तो b की पावर यानी कि b मेरे पास क्या है, डेट इज 0.1 की पावर 0। उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज n। एन यहाँ पे मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 जीरोज लगाए। उसके बाद c यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगी 1 की देखो 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही रख रही हूँ। उसके बाद 0.1 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा। इसको इतने को सोल्व कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो इसको तब यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 1 है, तो ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस में। अब तब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास 1000 आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। एंड तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10,000, 1 2 3 4 0। एंड उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई भी हो रही है हमारी किससे, डेट इज 0.1 से। तो यहाँ से ये हटेगा तो इस वाली जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड आगे तो ये इस तरीके से हमारे पास चलते रहेगा। तो मेरे पास क्या है, 1 प्लस में एंड ये 1 2 3, तो 1 2 3 जीरोज आ गई हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो 1 0 0 1 आ जाएगा। सो आप यहाँ पर देखो कि ये मेरा क्या आ रहा है, जो 1000 है उससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स को लेकर ही सोल्व किया है, तभी मेरे पास ये बड़ा आ गया। तो अगर मैं बाकी इस तरीके से चलते रहेंगे तो ये तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो 1.1 इसकी पावर 10,000 गिवन है वो हमारा ग्रेटर होगा 1000 से, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11 में यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है और फिर उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो देखो हमें पता है कि हम बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी इस तरीके से n दे रखा है, ठीक है, तो वो हमारा ओपन होकर क्या आ जाएगा, nc0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी, b की पावर 0, फिर उसके बाद nc1, फिर a की पावर n माइनस की 1 एंड b की पावर 1। इस तरीके से हमारे पास चलती रहेगी, ठीक है। तो बस वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एंड ये मेरे पास यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके सोल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पे मैंने फर्स्ट बोल देते हैं, इसको यहाँ पे सेकंड बोल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, a प्लस बी, इसकी पावर क्या गिवन है 4। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4c0 एंड a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेट इज 4 एंड b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेट इज 0। इसके बाद प्लस में एंड मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 4c1, a की पावर 3, b की पावर 1 प्लस में 4c2, a की पावर 2 एंड b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये जाएगा 4c3, a की पावर 1 एंड b की पावर 3, ठीक है। उसके बाद प्लस में 4c4, a की पावर 0, b की पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो 4c0 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है एंड b0 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 4, ठीक है। प्लस में 4c1 की 4 होती है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऐसे 4a का क्यूब एंड यहाँ पे b है तो यहाँ पर b, ठीक है। प्लस में 4c पास यहाँ पर 6 हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में 4c3 पास 4 होती है तो ये जाएगा मेरे पास 4ab का क्यूब प्लस में 4c4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये यानी कि मेरे पास हो जाएगा b की पावर 4, ठीक है। ये आ जाएगा इसको यहाँ पर सोल्व करके पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला सोल्व करते हैं, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है डेट इज a माइनस के b की पावर 4। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4c0 एंड यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 4 एंड माइनस b की पावर यहाँ पे हो जाएगी 0। फिर प्लस में 4c1, a की पावर 3 माइनस b की पावर 1 प्लस में 4c2, a का स्क्वायर एंड माइनस b का यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 4c3, a की पावर 1 माइनस b की पावर हमारे पास यहाँ से 3 हो जाएगी, ठीक है, माइनस b का क्यूब। उसके बाद आगे नीचे लिख देती हूँ फिर 4c4 एंड a की पावर 0 एंड माइनस b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 4 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद 4c0 की वैल्यू 1 होती है, c0 तो हमारे पास क्या होता है, डेट इज 1। तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4c1, तो 4c1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4 होती है, लेकिन साइन ना यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। तो ये तो मेरे पास यहाँ पर 4c1 हो जाएगा 4a का क्यूब एंड b, ठीक है। 4c2
पास 6 होती है, ठीक है। तो 4c2 की वैल्यू यहाँ पे होती है हमारे पास 6 होती है, ठीक है। तो ये जाएगा 6a² b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का 4c3, हमारे पास 4 होती है तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab ठीक है। उसके बाद 4c4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास b⁴, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या, a⁴ प्लस में 4a³ b प्लस में 6a² b² प्लस में 4ab³ प्लस में b⁴, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सेकंड वाली को। तो जाएगा a⁴ माइनस के 4a³ b एंड प्लस में 6a² b माइनस के 4ab³ प्लस में b⁴, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो a⁴ प्लस में 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴ माइनस के a⁴ प्लस के 4a³ b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस के 6a² b प्लस 4ab³ माइनस के b⁴। अब जो कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर दो। तो a⁴ से a⁴ तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो b⁴ से b⁴ कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 4a³ b एंड यहाँ पे क्या है 4a³ b। तो 4 और 4 कितने होते हैं 8a³ b, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है प्लस में 4ab³ प्लस 4ab³। तो ऐड करेंगे तो ab³, ठीक है। अब यहाँ से मैं 8 को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। और क्या मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज a³ प्लस b एंड प्लस में ab³। ये मेरे पास अंदर बच जाएगा। आंसर तो आपके पास आ जाएगा, तब आपको इसको सॉल्व करना था, यही हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड में इसको इवैल्यूएट करना था। सो देखो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या मिल रही है, √3 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ कि यहाँ से मेरे पास कंपेयर करके a की जो वैल्यू है मेरे पास क्या मिल रही है, √3 मिल रही है। b की वैल्यू क्या मेरे पास मिल रही है, √2 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास मिल रही है, डेट इज √2। तो बस अब जो कंपेयर करके आया है तो उसको इसमें पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा मेरे पास, डेट इज 8 एंड a³ यानी कि √3 का मेरे पास क्यूब हो जाएगा। उसके बाद b क्या है मेरे पास यहाँ पे √2 है। उसके बाद प्लस में a मेरे पास क्या यहाँ पे √3 है एंड b ये क्या है मेरे पास यहाँ पे √2, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 को एज इट इज रहने देते हैं, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 √3 आ जाएगा एंड ये मेरे पास यहाँ पे √2 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास √2 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई है। उसके बाद प्लस में तो ये मेरे पास कितना, ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज √3 एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है। इसका क्यूब ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 8 एंड देखो √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√6 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे 3 तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 8 से इनकी मल्टीप्लाई करो तो 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24√6 हो जाएगा। प्लस में 8 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 16√6 हो जाएगा। यही हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 24 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 एंड यहाँ पे हमें √6 दे रखे तो यहाँ पे √6, ठीक है। एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वैसी सेम क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है।